बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज मैंने आपसे डिस्कस करना वो केस है जनाब। बाज़ दफ़ा हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे एलिमेंट हमने ऑब्ज़र्व किए कि किसी औरत के साथ रेप कर दिया जनाब, किसी बच्चे के साथ शैतान गालिब आ गया था, बच्चे के साथ जनाब उसने ज़्यादती कर डाली। याद रखिए कि आजकल, पहले दौर था, कोई पुराना दौर था, इन्वेस्टिगेशन, अदालतें भी रिलक्टेंट थीं, लेकिन आजकल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जा रहा है और इस पे सख्त सज़ाएँ भी दी जा रही हैं। हाईलाइट कर रहा हूँ मैं कि कभी भी ज़िंदगी में ऐसी गलती ना करें। एक केस आपसे डिस्कस करता हूँ कि चिश्तियाँ का एक केस था हाई कोर्ट के अंदर। नॉर्मली केसेस के अंदर देखा जाता है कि जनाब नीचे से अदालत सज़ा दे भी दे ना, ऊपर आते हैं हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट थोड़ी सी नरमी करके सज़ा में तखफीफ कर दी, बंदे को बरी कर दिया, इतने साल तो इसने अंदर काट लिए हैं तो अब थोड़ी सी कर देते हैं, हो जाता। लेकिन नहीं, रेप के केसेस में, ये बच्चों के साथ जो अब्यूज़ करते हैं, ज़्यादती करते हैं, इन केसेस के अंदर हाई कोर्ट ने सख्त ऑर्डर किया। न सिर्फ सख्त ऑर्डर किया बल्कि डायरेक्शन दी निचली अदालतों को, तमाम सेशन एडिशनल सेशन जजेस को ये फॉरवर्ड भी की गई कॉपी केस की। उन्होंने कहा कि केस में हम सजा दे रहे हैं और साथ कुछ ना कुछ डायरेक्शन दी कि ऐसे मामलात को संजीदगी से लिया जाए, नरमी ना बरती जाए। मिसाल के तौर पर हुआ क्या था, थोड़ा सा केस में अर्ज कर दूं। चिश्तियां के अंदर एक केस आया जनाब, एफआईआर दर्ज हुई। बच्चे ने आके कंप्लेन किया, जी हमारा बच्चा था, स्कूल जाता था, 10 साल का बच्चा है। तो वापस आया बच्चा तो बड़ा डरा हुआ, सहमा हुआ। बच्चे से पूछा, बेटा क्या हुआ है? तो बच्चा रोना शुरू हो गया, बड़ा उसने जनाब चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चे का फादर था, एक आध और लोग थे, तो उन्होंने कहा हुआ क्या? फिर बेटे ने बताया कि जनाब मेरे साथ तो मैंने स्कूल नहीं जाना, आज के बाद छोड़ रहा हूँ स्कूल को। क्यों? कहते हैं मेरा जो प्रिंसिपल है ना स्कूल का, वो मुझे बुलाता था, तो बुला के अपने प्रिंसिपल ऑफिस में, अपने दफ्तर के अंदर लॉक करके दरवाज़ा, तो मेरे साथ ज़्यादती करता है। आज फिर उसने ज़्यादती की है मेरे साथ, और साथ मुझे ये भी धमकाता है कि अगर किसी को बताया ना तो फिर तुम्हारा इलाज कर दूंगा। अब ये थी एफआईआर, जाके उन्होंने थाने में दर्ज करवा दी। बाजार अगर देखा जाए ना, तो ये केसेस ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर केस कोई भी हो, उसको साबित करने के लिए गवाहान की जरूरत है, वो गवाहान जो आई विटनेस हो, जिन्होंने देखा हो। लेकिन इस केस में आप देखिए कि बच्चा है, स्कूल में लॉक किया उसने अपने ऑफिस को, कोई गवाह तो नहीं है। इसके बावजूद उसको 14 साल सजा हुई। इस केस में प्रिंसिपल को 14 साल सजा हुई, साथ 10 लाख रुपया जुर्माना हुआ। कैसे हो गया? गवाह तो था कोई नहीं। यहां पे कोर्ट्स ने ये डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि हेयर से एविडेंस ये होती है कि खुद तो नहीं देखा, लेकिन मैंने फलां शख्स को ये कहते सुना, सुनी सुनाई बात। इसकी वैल्यू आम तौर पे नहीं होती हेयर से की। मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना कि फलां शख्स ने ऐसा किया, हेयर से एविडेंस, इसकी वैल्यू कम होती है। लेकिन इस केस के अंदर किसी बच्चे के साथ आप ज्यादती करते हैं, यकीनन गवाह कहाँ से आएंगे? रंगे हाथों तो बंदा पकड़ा भी नहीं जाता। कुछ ना कुछ एहतियातें की, उसने लॉक किया अपना ऑफिस, गवाह कोई नहीं। कोर्ट कहती है कि गवाह नहीं भी तो इस शख्स को सजा दी जाए। क्यों? वो बच्चा तो है ना, चाइल्ड की एविडेंस तो है ना। और फिर चाइल्ड ने आके जो घर बताया, जिन दो लोगों ने सुना, वो तो गवाही दे रहे हैं ना, हेयर से एविडेंस है। लेकिन इसको भी वेटेज दें, इसको वजन दें, ताकि मुआशरे से ये गंद खत्म किया जा सके। तो कोर्ट्स आजकल सख्ती कर रही हैं। निचली कोर्ट ने पहले सख्ती की, उन्होंने कहा ना, हेयर से है, अगरचे हेयर से है, उसके अब्बा की एविडेंस है, उसके चचा की एविडेंस है, हेयर से है, सुनी सुनाई, उन्होंने देखा नहीं है क्राइम करते, इसके बावजूद एडमिसिबल है, इनकी एविडेंस मानी जाएगी। बच्चे की एविडेंस अपनी, छोटे बच्चे की आमतौर पर एविडेंस उसको वो वेटेज नहीं दी जाती जो एक बड़े आदमी की। उसकी रीजन ये है कि छोटा बच्चा जो है, नादान है, ना समझ है, पता नहीं गलत बयानी कर रहा है, इस मैटर की हसासियत को समझता ही नहीं बच्चा। उसको, उसकी एविडेंस को बहुत ज्यादा कोर्ट थोड़ी सी रिलक्टेंट नजर आती है कि नहीं, बच्चे की शहादत पे क्या सजा देनी है। लेकिन इस केस में जब ज्यादती की जाए किसी बच्चे के साथ, उसके साथ सेक्स किया जाए, इस सूरत हाल में फिर उस छोटे बच्चे की एविडेंस भी काबिल कबूल है, उसको वेटेज दी जाती है। आमतौर पे नहीं दी जाती, लेकिन इस केस में, ज्यादती के केस में, बच्चे की एविडेंस को भी वेटेज दी जाती है। हेयर से एविडेंस, जो नॉर्मल केसेस के अंदर हेयर से की वेटेज कम होती है, सुनी सुनाई शहादत है, सुनी सुनाई बात है, लेकिन
ज्यादती के केस में इसको भी अहमियत दी जाती है। आपके सामने मैं केस अर्ज कर रहा हूं कि नीचे जज साहब ने ऐसे वो प्रिंसिपल को 14 साल सजा दी, एक वक्ती लज्जत के लिए, वक्ती अपने वो तस्कीन के लिए कि मैं जनाब उसके ऊपर गलबा आ गया, शैतान आ गया, तो वक्ती तौर पे ये उसने अपनी ख्वाहिश पूरी की, लेकिन 14 साल तक जेल के अंदर सड़ना पड़े ना, इसका तसव्वुर कर लेना पहले, तो शायद वो ये गलती ना करता। उसको इस मामले की हसासियत का इल्म होता, नज़ाकत का इल्म होता कि ये मैं कर रहा हूँ तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आज की वीडियो इसीलिए है कि मैं गोश गुजार कर सकूं कि ये वक्त गुजर गए जब रेप कर दिया जाता था। अब तो मैं कहता हूँ, पिछली मैं एक वीडियो इस पे भी बनाई थी, कंसेंट के साथ भी किसी औरत मर्द के आपस में रिलेशन है, दोस्ती है, तो कंसेंट के साथ भी किसी के साथ आप रेप नहीं करें। उसकी रीजन ये है, कंसेंट के साथ भी करें, उसके जहन में शैतान आ जाए, बाद में वो अपना मेडिकल छोटा सा करा ले, उसके बाद एफआईआर करवाए और आप तो लटक जाओगे, सजा मौत हो सकती है आपको कि इसने मेरा रेप किया। इसलिए ये ज्यादती बिलखसूस कैसे बच्चों के साथ ज्यादती, औरतों के साथ ज्यादती, मर्जी के साथ या बिना मर्जी के ज्यादती, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा शदीद हैं आजकल। तो वो प्रिंसिपल जनाब बिहाइंड दी बाहर चला गया, उसको जेल होगी 14 साल, 10 लाख रुपए जुर्माना हो गया। उसने अपील फाइल की हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के अंदर डीबी ने, डिवीजन बेंच, 2 जजेस ने बैठ के सुना, बड़ा डिटेल्ड एक ऑर्डर लिखा और उसको फिर उसके अंदर डायरेक्शन भी दी तमाम सेशन जजेस को कि देखिए इस नेचर के जो केसेस है ना, बच्चों के साथ ज्यादती करना या औरतों के साथ, इसको सीरियस लिया जाए। यहाँ पे इस मुआशरे से, अपने मुआशरे के अंदर से इस चीज़ को हमने एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। इस वजह से मेरी गुजारिश है हमारे सुनने वाले, देखने वाले, कि ऐसे मामलात में बहुत ज़्यादा आपको डरना चाहिए कि आजकल आहनी हाथों से लिया जा रहा है। अदालतें भी, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स होती हैं, पुलिस होती है, ये सारे लोग जो हैं ये सख्त आहनी हाथों से निपटते हैं ऐसे बंदों से। तो इसलिए कभी भी भूले से भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन कायम नहीं करना आपने। इसके शदीद कॉन्सिक्वेंसेस के सालों तक जेल में सड़ना पड़ सकता है, सजाए मौत भी बात केसेस में हो सकती है। तो उम्मीद है आज आपने ये जो बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ है, बच्चों के साथ ज्यादती कर दी, तो इसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। सेक्शन 377 जो है पीपीसी का, 377 बी, इसके अंदर सजा हुई, तो ये बड़ा सख्त जी मामला है। तो इससे अल्लाह से तो डरना ही चाहिए ना कि क़यामत वाले दिन पूछ होगी, पकड़ होगी, बड़े मामलात होंगे, लेकिन दुनिया के अंदर भी शदीद किस्म की ये जो है ना आपको नताइज का सामना हो सकता है। तो इससे बचते रहें, दूसरों को भी अवेयरनेस पहुँचाएँ, बल्कि हमारी वीडियो अगर हो सके तो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले और मुआशरे से ये गंद ख़त्म हो। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। चैनल अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।